जैन साथियों, स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। देखिए, आज जो डाटा निकल कर के आया है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 मार्क्स हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 अंक हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 अंक है। देखिए, 70 अंक पाने वाले या 70 से अधिक अंक पाने वाले बच्चों का जो डाटा है 47,138 बच्चे हैं और 60 प्लस अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 1,33,000 है। और 50 प्लस अंक पाने वालों की संख्या कितनी है? 2,15,000 है। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं जो सबसे ज़्यादा टॉप 10 हार्ड शिफ्ट हैं वो कौन कौन सी हैं, और इन्हीं टॉप 10 शिफ्टों के लिए नॉर्मलाइजेशन सबसे अधिक मिलने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, लगभग 5 से 10 नंबर तक का। देखिए, सबसे ज़्यादा जो 19/12/2025 की जो शिफ्ट है, पहली शिफ्ट, वो आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रही है, क्योंकि इस शिफ्ट के बच्चों के जो अंक रहे हैं, देखे गए हैं 40.62 अंक देखे गए हैं। मतलब कि 40.62 अंकों का मतलब कि कह सकते हैं कि किसी कैंडिडेट के मार्क्स वो कितने होंगे। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के मार्क्स इन 40 में 30 भी रहे होंगे, किसी के 20 भी रहे होंगे, किसी के 60 भी रहे होंगे, किसी के 40 भी रहे होंगे, किसी के 45 भी रहे होंगे। ऐसे नंबर अंक देखे गए होंगे इस शिफ्ट वालों की। ठीक है, इसी वजह से इसका जो एवरेज स्कोर है 40.62 निकल करके आया है। और 27/11/2025 को जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, इन बच्चों के भी 42 अंक बने हैं दोस्तों, एवरेज मार्क्स। और 4/12/2025 के जो थर्ड शिफ्ट है, इन बच्चों के जो 42 अंक बने हैं एवरेज अंक। और 8/12/2025 की थर्ड शिफ्ट वालों के 42.83 एवरेज अंक बने हैं। और 10/2/2026 की जो थर्ड शिफ्ट है, इन बच्चों के जो एवरेज अंक बने हैं 43.63 बने हैं। 28/11/2025 वालों की जो सेकंड शिफ्ट है, उनके 44.06 अंक बने हैं। और 4/2/2026 वाले बच्चों का जो डाटा एवरेज अंक बने हैं वो बने हैं 44 अंक बने हैं एवरेज। और 27/11/2025 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इन बच्चों के अंक बने हैं 44.15। और 14/11/2025 की जो सेकंड शिफ्ट है, इनके शिफ्ट इन बच्चों के भी अंक बने हैं 44.16 अंक बने हैं। और 3/12/2025 की जो सेकंड शिफ्ट है, इनके अंक बने हैं 44.60 अंक बने हैं। देखिए, ये वह शिफ्ट हैं जिनके जिनकी क्या चीज़, जिनके लिए सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, मतलब कि बोनस अंक मिलने वाले हैं इन शिफ्ट के लिए। बोनस अंक इन शिफ्ट के लिए मिलने वाले हैं। देखिए, और अगर मैं बात करूं मॉडरेट एंड इजी शिफ्ट के लिए अधिक एवरेज है। देखिए, के अधिक एवरेज है। देखिए, मॉडरेट शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स बने हैं, अंक बने हैं, वो 46 से 48 अंक के बीच में बने हैं मॉडरेट शिफ्ट के। मतलब कि अगर किसी भी कैंडिडेट के अंक 50 बने हैं ना, वो समझ लो एवरेज बच्चा निकल करके आ रहा है, एवरेज। ठीक है, 40 से 48 के बीच में एवरेज बच्चे बच्चे हैं इनका। ठीक है, एवरेज अंक है इनका 48 के बीच में 2 से 5 अंक का बदलाव मिल सकता है, मतलब कि 2 से 5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जबकि इजी शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा बहुत कम या नहीं मिल सकता है। ठीक है, और जो टॉप इजी शिफ्टें हैं वो 14/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट है, उनका एवरेज मार्क्स बने हैं, मार्क्स नहीं मार्क्स, ठीक है, 52.01। और इजी शिफ्ट है जो सेकंड में बात करें तो 8/1/2026 में इन बच्चों के जो एवरेज अंक बने हैं, इजी शिफ्ट है, वो बने हैं 51 एवरेज अंक बने हैं इन बच्चों के। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। अहमदाबाद जोन में 43,203 बच्चों का डाटा है। जो टॉपर का स्कोर रहा है 96.01 स्कोर देखा गया है। डाटा के अनुसार अहमदाबाद और चंडीगढ़ जैसे जोन में कंपटीशन अधिक है। देखिए देखिए, इन बच्चों का सबसे ज़्यादा जो टॉपर बच्चा है अहमदाबाद जोन का, उसका एवरेज मतलब कि टॉपर स्कोर रहा है 96 स्कोर रहा है। यहाँ 60 प्लस मार्क्स प्लस पाने वाले, इन देखिए 43,203 में 60, जिनके अंक 60 प्लस है, वो कितने कैंडिडेट हैं? 16.048 हैं दोस्त। बाकी के या तो कम है या तो इनसे ज़्यादा हैं। कट ऑफ हाई रहने की उम्मीद है, कट ऑफ। ठीक है, अहमदाबाद जोन की। अजमेर की अगर मैं बात करें, अजमेर की 13,704 बच्चों का डाटा है। टॉपर का जो स्कोर देखा गया है 92.0 देखा गया है। 2 और 60 प्लस अंक पाने वाले 5,378 छात्र हैं। मॉडरेट कंपटीशन है यहाँ पे। ठीक है, अजमेर में। भोपाल की अगर हम बात करें 20,813 बच्चों का डाटा है। टॉपर का जो स्कोर देखा गया है भोपाल से 91 स्कोर देखा गया है। ठीक है, कितना? 91 स्कोर देखा गया है।
देखिए 60 प्लस अंक पाने वाले छात्र कितने हैं 20,000 में? 8,245 है छात्र हैं। कट ऑफ 62 से 68 यूआर के बीच हो सकती है, 62 से 68 के बीच में। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें, देखिए भुवनेश्वर के 8,383 बच्चों का डाटा निकल कर के आया है। इनका जो टॉपर का स्कोर रहा है 90 देखा गया है। यहाँ कैंडिडेट कम है, इसलिए कट ऑफ मॉडरेट रह सकती है। मॉडरेट रहने का मतलब है इस भुवनेश्वर जोन की जो कट ऑफ रह सकती है, अगर मैं यूआर की बात करूं तो 62 से 65 के बीच में रहने की चांस है, ठीक है, बल्कि इससे कम ही जाने के चांस है 60 के बीच में, ठीक है, जनरल कैटेगरी के। और यूआर वाले कैंडिडेट अपने आप को समझ सकते हैं 50 से 55 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी वाले, यूआर वाले 60 से 65, ओबीसी वाले 50 से 55, और बाकी आप कमते चली जाइए, ठीक है। और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो टॉपर का जो स्कोर देखा गया है यहाँ पे 95 देखा गया है, और 60 प्लस अंक पाने वाले 13,583 अंक है 36,000 में से छात्र हैं। हाई कट ऑफ जोन हो सकता है ये कट ऑफ, ये जोन क्या चीज़ है, हाई हो सकता है। देखिए हाई कट ऑफ जोन की अगर हम बात करें, हाई कट ऑफ जोन अहमदाबाद है और चंडीगढ़ है। देखिए यूआर की जो कट ऑफ जा सकती है इन हाई कट ऑफ जोन की, अहमदाबाद और चंडीगढ़ की यूआर की 65 से 72 के बीच में जा सकती है, और ओबीसी के कैंडिडेट की जा सकती है 62 से 68, और एससी और एसटी की जा सकती है 55 से 60 के बीच में। और जो मॉडरेट जोन है भोपाल और अजमेर की बात करें तो यूआर पे 60 से 65 पर, ओबीसी 58 से 62 पर, और एससी एसटी 50 से 55 पर सेफ समझ सकता है दोस्त। और लो कट ऑफ जोन जो है बेंगलोर और भुवनेश्वर है, इनका यूआर का जो जा सकता है 55 से 60 के बीच में जा सकता है, ओबीसी का 52 से 57 के बीच में, एससी एसटी का 40 से 45 के बीच में जाने का पूरी संभावना है। देखिए आप सभी लोग देख लीजिए जोन वाइज कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्त, ठीक है, देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मिलते हैं, ठीक है आपसे, ठीक है। देख लीजिए अहमदाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, मुंबई, सिकंदराबाद, कोलकाता, प्रयागराज, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलोर, देख लीजिए। अगर हम बात करें सबसे कठिन मुकाबला हाई कट ऑफ जो है चंडीगढ़ की जा सकती है, अहमदाबाद और पटना जैसे जोन है जिनमें 70 प्लस मार्क्स पाने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी अधिक है। मतलब कि चंडीगढ़, अहमदाबाद और पटना जैसे जोन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने की चांस है, 70 प्लस जाने की चांस है। ओबीसी फैक्ट्री लगभग हर जोन में ओबीसी कैंडिडेट की भीड़ सबसे ज़्यादा है। जैसे अहमदाबाद में 43,203 में 23,301 ओबीसी हैं, जिस वजह से ओबीसी का कट ऑफ और काफ़ी करीब रह सकता है यूआर के करीब, ठीक है, यूआर के करीब रह सकता है। ईडब्ल्यूएस और एससी ट्रेंड, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी का कट ऑफ अक्सर आसपास ही रहता है, मतलब कि ओबीसी का फिलहाल रहता है, लेकिन इस जोन में जो डाटा निकल गया भाई इसमें आसपास निकलने के चांस हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट की संख्या एससी से कम है। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, सेफ स्कोर अगर आपके रॉ मार्क्स यूआर में 65 है, ओबीसी में 60 प्लस है, तो आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत अधिक है, खासकर तब जब आपकी शिफ्ट हार्ड होगी। कौन सी हार्ड शिफ्ट? जो मैंने आपके बताए थे। अगर इसमें है, अगर आपका स्कोर 50 है, अगर इन शिफ्टों में से जो मैंने शिफ्ट मेंशन कर रखी हैं, अगर इनमें से अगर आपका स्कोर 50 से कम भी है ना भाई, तो भाई आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सेफ है। आप नेक्स्ट उसमें लग सकते हैं, अपनी रनिंग वनिंग की तैयारी में लग सकते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।